फ्रॉम इल्यूशन टू रियलिटी। संदीप सर की इस सेशन में उन्होंने एग्जैक्ट स्टेप्स बताए हैं जिसकी मदद से हम हमारी कोई भी इल्यूशन या ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन एग्जैक्ट स्टेप्स को शॉर्ट टाइम में याद दिलाने की मकसद से मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा ड्रीम होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है। उसके मन में होता है कि अगर बस ये सच हो गया तो मज़ा आ जाएगा। वो सपना कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, उस इंसान के लिए वो हमेशा बहुत बड़ा ही होता है। और इस वजह से सबसे पहले जो चीज़ उसके माइंड में आता है वो है, मेरा ये ड्रीम पूरा हो पाना तो बहुत ही मुश्किल है। और 50% लोग यहीं पर अपने उस ड्रीम को छोड़ देते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हो तो मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको स्विमिंग आता है? अगर नहीं आता होगा तो स्विमिंग आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन जिस बंदे को बहुत अच्छे से स्विमिंग आता है उससे जाके अगर आप पूछो तो वो आपसे कहेगा, अरे यार स्विमिंग से इजी तो और कुछ है ही नहीं। मतलब ना तो कोई चीज़ मुश्किल होती है ना ही आसान होती है। ये दोनों ही बस इल्यूशन है। जिस इंसान को जो वाला इल्यूशन पसंद है वो उसको चुन लेता है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा चूज़ करते हो, क्योंकि आज अगर आपने मान लिया कि नहीं मुश्किल है तो वो चीज़ अपने आप में ही धीरे धीरे और भी मुश्किल बनती चली जाएगी। और अगर आज आपने मान लिया कि नहीं आसान है तो आज नहीं तो कल वो सच में आपके लिए आसान बन जाएगी। तो किसी भी इल्यूशन या ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए फर्स्ट स्टेप है मान लेना कि हाँ आसान है, ये मुझसे हो पाना पॉसिबल है। अब दूसरा स्टेप, आपने मान लिया कि हाँ आसान है, मतलब आपने एक ब्लू कलर का इल्यूशन का चश्मा पहन लिया। अब आपको सब ब्लू मतलब कि आसान दिखना शुरू हुआ है। तो अभी अगर मैं आपसे जाके पूछूं कि भाई ये दुनिया का ब्लू है, आप कहोगे अरे नहीं, हमने ब्लू कलर का चश्मा पहना हुआ है इसलिए ब्लू दिख रहा है। मतलब आपका इल्यूशन अभी रियलिटी नहीं बना। लेकिन सोचो अगर आप उस चश्मे को 20 साल तक पहने रहो और कभी ना उतारो तो तब एक ऐसा दिन आएगा, तब अगर जाके मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्या हमारी ये दुनिया ब्लू है, तब आप कहोगे हाँ ये ब्लू ही है, क्योंकि तब आप भूल गए होगे कि आपने चश्मा पहना हुआ है। तो दूसरा स्टेप है बहुत टाइम तक उस इल्यूशन पे फोकस करते रहना। अब ये बातें हम सबको पता है कि फोकस बनाए रखना चाहिए, लेकिन हम जानते हुए भी फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? उसका मेन रीज़न क्या है? वो है हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। अब कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठा है लाखों डिस्ट्रैक्शंस जिनसे हमको मज़ा मिलता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीविज़न, ऐसे बहुत है। तो इतने डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी कैसे हम एक ही चीज़ पे अपना पूरा फोकस रख सकते हैं? उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला है अपने बाहर के एनवायरनमेंट को बदल देना, जो कि एथलीट्स करते हैं। जैसे किसी एथलीट्स को अगर गोल्ड मेडल जीतना होता है तो वो अपना ज़्यादातर टाइम स्टेडियम में स्पेंड करता है, ना कि घर में। लेकिन इस रास्ते पे चलना हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब आप अभी अपना घर छोड़ के पहाड़ पे तो नहीं जा सकते, या ऑफिस जाना बंद नहीं कर सकते, और ऑफिस जाओगे तो वहाँ पर पॉलिटिक्स की बातें तो होती ही रहेंगी। तो ये रास्ता सबके लिए नहीं है। अब दूसरा रास्ता है अपने अंदर की एनवायरनमेंट को चेंज कर देना। आप अपने अंदर की एनवायरनमेंट को इस हद तक बदल सकते हो कि अगर बाहर लाखों भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा। अब सवाल आता है ये कैसे करें? इसके लिए 3 सिंपल से स्टेप्स है। पहला स्टेप है आपको वाई क्लियर करना होगा। मतलब आप जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो? क्या वो आपके अंदर से आ रहा है या बाहर से आपको कोई धक्का दे रहा है वो काम करने के लिए? क्या रीजंस है आपके उस काम को करने के? कोई ज़रूरत है भी या नहीं, वो क्लियर कर लेना। अब दूसरा स्टेप है कहाँ या किस चीज़ पे फोकस करना है। मतलब एक ही जगह आपको चुन लेना है जहाँ पर आपको पूरा फोकस डालना है। जैसे कि अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हो तो आपको चुन लेना है कि मुझे खाने पर ध्यान देना है या एक्सरसाइज करने पर। पहली ही बार में आप दोनों ही चीज़ में फोकस करने जाओगे, एक में भी फोकस नहीं हो पाएगा और आप फेल हो जाओगे। तो किसी एक को चुन लेना है और उसी पे अपना पूरा फोकस डाल देना है। अब तीसरा स्टेप कैसे फोकस करना है, यही पे 90% लोग गलती करते हैं। बस वाई एंड व्हाट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही तुरंत शॉट ले लेते हैं बिना ये सोचे कि कैसे करना है।
और फेल हो जाते हैं। वाई एंड व्हाट क्लियर करने के बाद आता है उस चीज़ को अपने दिमाग में इमेजिन करना कि हाँ, मैं उस काम में सक्सेसफुल हो रहा हूँ, और तब तक इमेजिन करते रहना जब तक कि उसकी एक क्लियर पिक्चर माइंड में क्रिएट नहीं हो जाता। मतलब आपको अंदर से पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि हाँ, ये पॉसिबल है, मैं इस रास्ते से चल के ये चीज़ ज़रूर हासिल कर सकता हूँ। और जब तक कि वो इमेज पूरी क्लियर तरीके से आपके माइंड में नहीं बन जाता है, तब तक कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। जैसे ही वो बन जाए, जिस रास्ते पे आपको अंदर से यकीन आ जाए, तब उसके बाद उस रास्ते पे आपको पहला कदम लेना चाहिए। अब इन सारे तरीकों को एग्जैक्टली फॉलो करने के बाद भी कुछ लोग होंगे जो कामयाब हो जाएंगे और कुछ होंगे जो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क होगा, वो फ़र्क है परसिस्टेंस की। इतना कुछ करने के बाद भी लाइफ आके आपको खींच के थप्पड़ मारेगी, आपके साथ वो करेगी जो आपने सपने भी नहीं सोचा होगा, और आप गिर जाओगे। ऐसे में जो लूजर्स होंगे वो एक बार गिरेंगे, फिर दोबारा वापस कभी नहीं उठेंगे। लेकिन जो विनर है वो ऐसे 1000 बार गिरेगा, लेकिन हर बार वो फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ही देख लो। अगर आप उससे सूरज की रोशनी को किसी पेपर की एक पॉइंट पे ज़्यादा देर तक फोकस करके रखो तो उस पेपर में आग लग जाती है। लेकिन अगर 1 सेकंड पहले भी आप उसको ज़रा सा भी हिलाओ तो वो आग नहीं लगती है। तो एट द एंड परसिस्टेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल रह जाता है। सो टू रिकैप, पहला स्टेप है मान लेना आपका सपना सच होना आसान है। उसके बाद एक पर्टिकुलर चीज़ को चुनना और उस पर फोकस करते रहना। तीसरा है डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए अंदर के एनवायरनमेंट को बदलना, और उसके लिए सबसे पहले वाई क्लियर करना। उसके बाद ढूंढ निकालना वो एक चीज़ जिस पे पूरा फोकस डालना है। देन तब तक उसको इमेजिन करते रहना जब तक कि अंदर से यकीन ना आ जाए, और फिर पहला कदम लेना। और सबसे आखिर में ये याद रखना, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। आसान है।